हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं लॉग टेबल, हाउ टू यूज़ लॉग टेबल, लॉगरिदम। आज है उसका लेक्चर नंबर 4। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, एंटी लॉग और लॉग कैसे फाइंड आउट करना है वो पढ़ाया है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि लॉग टेबल का यूज़ करके डिवीजन कैसे करना है। मतलब कोई डिवाइड होगा, कोई नंबर आपको डिवाइड करना है तो उसको लॉग टेबल का यूज़ करके कैसे डिवाइड करोगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ, इसके पहले के सभी लेक्चर्स ठीक से देखो, ठीक से सुनो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको एंटी लॉग और लॉग ही निकालते नहीं आया तो आगे मैंने क्या पढ़ा है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो इट्स बेटर कि पहले के लेक्चर्स देखो और तभी ये लेक्चर ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो चलो बच्चों, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, बोर्ड पे देखो, 39.25 डिवाइड बाय 4.621। तो अभी ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉग का रूल आपको पता है, मैंने बताया ऑलरेडी। लॉग का रूल क्या है, लॉग ए डिवाइड बाय बी होता है। तो हम क्या करते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, राइट। तो ये रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ ए की जगह पे है 39.25 और बी की जगह पे है 4.621। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 39.25 माइनस लॉग 4.621, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे और फिर लॉग देखना स्टार्ट करेंगे लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल में देखो, सबसे पहले हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। यहाँ 39.25 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, मैंने आपको बताया पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है उसको काउंट कर लो। ये नंबर 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 - 1 पॉइंट आएगा। और इधर पॉइंट के पहले 1 डिजिट है तो 1 - 1 0 आएगा, राइट। तो ये 1 पॉइंट और ये 0 पॉइंट, ये सब मैंने पहले के लेक्चर में पढ़ाया है। आप लोग वहाँ पे देखो तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। डिटेल में मैंने बताया है सेकेंड लेक्चर में, तो वहाँ पे आप उसको ठीक से देखो। तो अभी देखना है लॉग। लॉग हम कहाँ देखेंगे, 39 का 2 and 5 में। तो पहले लॉग देखते हैं। 39 कहाँ जाना है, लॉग टेबल के लॉगरिदम टेबल में। ये लॉगरिदम का टेबल है, 1 मिनट। तो इसमें हम लोग कहाँ देखेंगे, 39 ढूंढेंगे। 39 कहाँ पे है, तो ये रहा आपका 39 का कहाँ देखना है, 2 में। 39 का 2 कितना है, 5933। क्या है, 5933। और 5 में क्या है देखो, 5 में दिया है 5, तो 5933 प्लस 5 5938 कितना आएगा, 5938। 39 का 2 और 5। उसके बाद देखना है 46 का 2 and 1 में, पहले 2 डिजिट का और फिर तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट। मैंने बताया कैसे देखना है। 46 ढूंढो कहाँ पे है, 46 ये रहा 46 का कहाँ देखना है, 2 में। 46 का 2 कितना है, 6646 दिख रहा है आपको। 46 का 2 6646 और 1 कितना है, 1 में 1 ही है, मतलब 6646 प्लस 1 6647। तो ये आएगा 6647, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम करना है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे करते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स में थे, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा में से मैंटिसा। तो यहाँ पे भी सेम करना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ 1 - 0, ओके। ये 1 और ये 0 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस यहाँ मैंटिसा क्या है देखो, 0.5938 माइनस 0.6647। तो देखो बच्चों, इनकी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी, अभी मैंटिसा में से मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक में से कैरेक्टरिस्टिक, 1 - 0 1 आएगा। यहाँ पे देखो, ये छोटा नंबर है 0.5938 और ये बड़ा नंबर है 0.6647। इसको माइनस साइन है, इसको प्लस साइन है। मैथ्स के बेसिक रूल्स तो आपको पता होंगे। इस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो और जो बड़े नंबर का साइन है वो दो। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा देखो, 0.66
एक मिनट ना, थोड़ा साइड में लिखती हूँ मैं। 0.6647 माइनस 0.5938, इसमें से इसको माइनस करो और बड़े नंबर का साइन दो, यहाँ सब्ट्रैक्शन करो। ये छोटा है मतलब 17 माइनस 8, यहाँ पे आएगा 9, 4 माइनस 4 इज 0, 16 माइनस 9 इज 7, 0.0। तो देखो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें ये नंबर मिलता है 0.0709, लेकिन यहाँ माइनस साइन बड़े नंबर को है तो हम लोग यहाँ बड़े नंबर को माइनस साइन देंगे, आंसर को भी माइनस साइन देंगे, तो हमें मिलेगा 0.0709। ओके, अब हमें इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पॉइंट नहीं है, 1.0000 लो और माइनस 0.0709 करो और फिर इसका सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन कितना आता है, 10 माइनस 9 इज 1, 9, 10 माइनस 8 इज 2, 9। तो इसका क्या आंसर आता है, 0.9291। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर अभी तक नहीं मिला है। देखो हमने क्या किया, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कर रहे थे सेम वैसे ही करना है, बस प्लस की जगह पे हमें माइनस लेना है। 39.25 डिवाइड बाई 4.621 किया, फिर उसका लॉग लिया, लॉग लेने के बाद कैरेक्टरिस्टिक ले ली, कैरेक्टरिस्टिक लेने के बाद कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट किया, मैंटिसा को सेपरेट किया। कैरेक्टरिस्टिक का सब्ट्रैक्शन 1 आया, इसका सब्ट्रैक्शन ये आया, यहाँ पे माइनस साइन बड़े नंबर को था तो हमने माइनस साइन दिया। प्लस होता तो अगर यहाँ पे ये नंबर इस साइड होता तो हम प्लस साइन देते, लेकिन नंबर उस साइड है तो बड़े नंबर का साइन माइनस दिया, तो माइनस यहाँ पे आया 0. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया, हमें ये 0.9291 मिला। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग ऑफ 0.9291। अब इसका एंटी लॉग हम लोग कहाँ देखेंगे, एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। तो एंटी लॉग का टेबल देखो, इसके बाद का जो टेबल होता है वो एंटी लॉग का होता है। सॉरी, ये यहाँ का क्या ढूंढना है आपको, 0.92, पॉइंट के बाद का डिजिट हम लोग देखते हैं एंटी लॉग में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। तो ये 0.92 देखो, ये 0.92 को हमें कहाँ देखना है, 9 में। 0.92 को हम लोग देख रहे हैं 9 में, 8492, और 1 में क्या है, 2। 8492 प्लस 2 कितना होगा, 8494। 8494, और ये 0 है, इसका मतलब यहाँ पे एक डिजिट के, क्योंकि हम इसमें +1 करते हैं तो 0 + 1 कितना आएगा, 1। तो यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 8.494। इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 8.494, इसका हमें फाइनल आंसर मिला 8.494। कैलकुलेटर से आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, देखते हैं कैलकुलेटर में क्या आता है। 39.25 डिवाइड बाय 4.621, तो इसका हमें फाइनल आंसर मिलता है 8.4938। तो 3 को राउंड ऑफ करके हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो आया हमारा फाइनल आंसर 8.494। और थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि लॉग टेबल में ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती, कैलसी में ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आते हैं। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल। ऐसे ही हम लोग 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, 3.635 डिवाइड बाय 432.2। तो इसको हम लॉग टेबल से पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3.635 माइनस लॉग 432.2। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लो इसकी, इसका पॉइंट के पहले 1 डिजिट है तो 0 पॉइंट आएगा, माइनस इसके 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट आएगा। अब देखते हैं लॉग टेबल में इसका क्या आंसर आता है। लॉग में आपको क्या देखना है, 36 का 3 और 5, इसके लिए 36 का 3 और 5। तो पहले ढूंढो 36 कहाँ पे है, ये रहा 36। 36 का 3 देखो, 36 का 3, ये 3, 5 5 9 9, और 5 में देखना है, 5 में कितना है, 6। 5 5 9 9 प्लस 6, 5 6 0 5,
क्या आंसर आएगा? 5599 प्लस 6 5605। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है 43 का 2 एंड 2 में देखना है। तो पहले ढूंढो कहाँ है 43। ये रहा 43, सॉरी दिख नहीं रहा, ये रहा 43। 43 का 2 में देखो कितना है। 43 का 2 है 6355 और दूसरा वापस 2 में 2 है, मतलब 6355 प्लस 2 6357। 6357। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में से कैरेक्टरिस्टिक को माइनस करेंगे, मैंटिसा को मैंटिसा में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा देखो, 0 इसका 2 -2 प्लस कैरेक्टरिस्टिक यहाँ मैंटिसा क्या है 0.5605 माइनस यहाँ पे क्या है 0.6357। ओके, अब क्या करेंगे, 0 में से -2 गया तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, बड़े नंबर का साइन रहेगा। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस सेम प्रॉब्लम, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करके बड़े का साइन देंगे। तो बड़ा नंबर क्या है 0.6357 माइनस 0.5605। करो इसका, 7 - 5 = 5, 0.0752। लेकिन इसको माइनस साइन रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर है, इसको माइनस साइन रहेगा क्योंकि ये बड़े नंबर को माइनस साइन है। तो ये हो जाएगा -0.0752। ओके, अब आगे देखो क्या करना है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपको यहाँ पे एक स्टेप उठाना है, वो आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमें -1 + 1 पुट करना है। देखो क्या करना है, -1 + 1, +1 -1 नहीं, पहले -1 उसके बाद +1 पुट करना है। जब भी कभी आप हमेशा याद रखो, इसका मैंटिसा का आंसर अगर माइनस आएगा तो आपको हमेशा ये स्टेप उठाना है। मैंटिसा का आंसर अगर आपको माइनस मिल रहा है तो आपको ये स्टेप उठाना ही है। अभी लास्ट एग्जाम्पल, फिर आप बोलोगे मैम लास्ट एग्जाम्पल में तो आपने ये स्टेप उठाया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा था इसलिए मैंने वो स्टेप नहीं उठाया था। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो आपको ये स्टेप उठाना ही है। आप क्या करोगे, -1 + 1। तो देखो -1 हम कहाँ पुट करेंगे, पहले हम -2 लिख लेंगे, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, फिर +1 पुट करेंगे, -1 + 1। ओके, फिर ये नंबर लिखेंगे 0.0752। समझ में आया मैंने क्या किया, पहले -2 लिख लिया, फिर -1, फिर +1, फिर ये नंबर हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर्स को एक जगह लेंगे और ये 2 नंबर्स को एक जगह लेंगे। अब ये 2 नंबर्स का आंसर क्या आएगा देखो, -2 - 1 आएगा -3 सॉरी, प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो 1.0000 करो माइनस 0.0752 करो इसका सब्ट्रैक्शन। ये 0 है तो यहाँ पे हमें 10 लेना पड़ेगा कैरी, 10 - 2 = 8 यहाँ आएगा 9, 9 - 5 = 4, सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ आएगा 9 सॉरी 9 - 7 = 2, यहाँ पे आएगा 9 0। तो ये आंसर आ रहा है 0.9248। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.9248। देखो अभी ये स्टेप हम लोग क्यों उठा दे, क्योंकि हमें ये आंसर प्लस में चाहिए होता है। अभी आ गया प्लस में, ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो ये हमारा आंसर प्लस में आ गया। तो ये प्लस में आने के बाद ये -3, अब ये दोनों को ऐड कर दो तो हमें मिलेगा बार 3 पॉइंट, क्योंकि -3 को हम क्या लिखते हैं, बार 3.9248। देखो यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना होगा। पहले हमने ये स्टेप बराबर कर लिया, लेकिन ये आंसर हमारा माइनस आ रहा था। अगर माइनस नहीं आ रहा है तो ये स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप कब उठाना है, जब ये माइनस आएगा तभी आपको उठाना है। ये अगर प्लस है तो इसकी जरूरत नहीं, मतलब ये अगर इस साइड होता और ये इस साइड होता तो हमारा आंसर प्लस आता, तो हमें ये स्टेप उठाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये आंसर माइनस आ रहा है इसीलिए हमने ये स्टेप उठाया, -1 + 1। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो हमें -3 मिला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर मिला।
फिर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब हमारा -3, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आप नहीं करोगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली बार 3 लिखोगे, बार 3.9248। अब हमें क्या करना है, इनका एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 0.92 का 4 और 8 में। तो देखो एंटी लॉग 0.92 का 4 और 8 में क्या आ रहा है, लॉग टेबल होगा आपके पास। तो ये रहा एंटी लॉग 0.92, देखो यहाँ कहाँ पे मिल रहा है, ये रहा 0.92। तो 0.92 का 4 और 8, 0.92 का 4 कितना है 8395, 4 कितना है 8395, और 8 कितना है 8395, और 8 कितना है 15 आ रहा है, ये देखो 8 आ रहा है 15, 8395 प्लस 15 करो कितना, 8410, क्या आता है 8410। इसको रफ करती हूँ, क्या आंसर मिला हमें 8410। अब हमें पॉइंट देना है, पॉइंट देने के लिए ये क्या है, देखो बार 3, बार 3 हम कैसे लिखते हैं, अगर इसके पहले 3 जीरो रहे तो हम क्या लिखते हैं बार 3, तो इसके पहले हम कितने जीरो देंगे 3 जीरोज, और 1 जीरो के बाद क्या देंगे पॉइंट देंगे, मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0.008410, क्या 0.008410, मतलब हमारा इसका आंसर हमें कितना मिला 0.008410। ये हमारा फाइनल आंसर है। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, करो 3.635 डिवाइड बाय 432.2, तो 8 यहाँ देखो 8.410 इंटू यहाँ लास्ट में इंटू 10⁻³ है, 8.410 इंटू 10⁻³ मतलब उन्होंने क्या किया है, इसको पॉइंट को शिफ्ट कर लिया, कैल्सी ने पॉइंट को शिफ्ट कर लिया, 1 2 3 डिजिट, 3 डिजिट राइट में गए तो राइट में क्या होता है निगेटिव, मैंने आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, 3 डिजिट राइट में गए तो 10 की पावर माइनस में बढ़ती है ना, तो ये आगे राइट में गया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3 डिजिट गया तो 8.410 इंटू 10⁻³ मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। समझ में आया, ऐसे आपको सॉल्व करना है। और एक ऐसा एग्जांपल लेती हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिवीजन का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे ज़्यादा लॉग टेबल का यूज डिवीजन में ही होता है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप बहुत ईजिली उसको हैंडल कर सको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, 5.232 डिवाइड बाय 75.28। तो सबसे पहले इसका लॉग ले लेते हैं, 5.232 माइनस लॉग 75.28। तो लॉग पता है आप सबको, अभी कैसे देखना है, तो लॉग पहले हम देखते लेते हैं, इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लें, इसका आएगा 0.5 एक ही डिजिट है और यहाँ पे आएगा 2 डिजिट्स मतलब 1 पॉइंट। तो अभी 52 का 3 में हमें देखना है, सब लोग लॉग टेबल में देखेंगे 52 का 3 एंड 2। तो 52 पहले ढूंढो, 52 कहाँ पे है देखो, 52 का 0 1 2 3 7 1 8 5 और 3 एंड 2 में देखना है, 2 में है 2, तो 7 1 8 5 प्लस 2 7 1 8 7 7 1 8 7 ओके। 75 का 2 और 8 में हमें देखना है, लॉग टेबल में देखो 75 का 2, 75 का 2 0 1 2 8 7 6 2 2 एंड 8 में देखना है, 8 में है 5, 75 का 2 में 8 7 6 2 प्लस 5 8 7 6 7, यहाँ पे आएगा 8 7 6 7। अब हमें करना है कैरेक्टरिस्टिक में से कैरेक्टरिस्टिक माइनस और मैंटिसा में से मैंटिसा माइनस, 0.7187 माइनस 0.8767। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे आप लोग, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन मिलेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मिलेगा -1, इन दोनों का आपको पता है कैसे करना है, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा देखो -0.158। अभी ये आंसर हमें माइनस मिल रहा है तो हमें यहाँ पे वो स्टेप करनी है, -1
+1 माइनस 0.158। ओके, दोनों के बीच में हमने -1 +1 डाल दिया है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, -2 होगा। और इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे फिर, 1.0000 माइनस 0.158 यहाँ पे 0, तो ये 0 0 0 होगा। 10 - 8 यहाँ पे होगा 2, 9 - 5 होगा 4, 9 - 1 होगा 8.0। ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें ये मिल रहा है, तो हम लिखेंगे +1 को प्लस साइन है, ये छोटा नंबर उसको माइनस है, बड़े नंबर को प्लस, तो बड़े नंबर का साइन प्लस आएगा 0.8420। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे बार 2 पॉइंट, ये माइनस बार जाएगा ऊपर पॉइंट, और ये 8420। अब इसका हमें एंटीलॉग देखना है। एंटीलॉग हम लोग एंटीलॉग के टेबल में देखेंगे। तो एंटीलॉग देखो, पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसका हम लोग एंटीलॉग देखते हैं। तो पॉइंट के बाद का क्या नंबर है, 0.8420। तो 0.84 को हमें ढूंढना है। 0.84 ये हो गया, 0.84 का 2 में देखना है, 012 कितना है, 6950। 2 और 0 है, 0 में देखने की जरूरत नहीं है, 6950। यहाँ पे क्या आएगा फिर, एंटीलॉग 6950। और ये बार 2 है, तो यहाँ इसके पहले 2 जीरोस लगेंगे और 1 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं कैल्सी का यूज़ करके। 0.06950 याद रखो। देखते हैं, देखो ये हमारा कैल्सी का यूज़ करके 5.232 डिवाइड बाय 75.28, तो आंसर हमें मिला 0.06950। वही आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। देखो आया समझ में। तो ऐसे लॉग टेबल का यूज करके डिवीजन हमें सॉल्व करनी है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग बार का, मतलब यहाँ 0 पॉइंट की वैल्यू रही तो कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सपोज आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है 0.02138 डिवाइड बाय 0.3165। तो सबसे पहले लॉग ले लो, लॉग 0.02138 माइनस लॉग 0.3165। तो इन दोनों का पहले कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। कितना आएगा, 2 जीरोज है मतलब बार 2 पॉइंट, और इसका क्या आएगा 1 जीरो मतलब बार 1। अब लॉग देखना है आपको। लॉग 21 का 3 और 8 में देखेंगे। डायरेक्टली लिखूं मैं, आप लोग देख के मुझे बताओगे। तो देखो बच्चों, इसका हमने लॉग देखा है। 21 का 3 और 8 में आता है 3300 और इसका आता है 5004। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा सेपरेट करना है। तो ये क्या बनेगा, -2। इसको बार 2 को हम लिखेंगे -2। यहाँ -1 आएगा। समझ में आया। देखो ये मैंने -2 लिखा, ये माइनस साइन लिखा और ये -1 लिखा। ठीक है, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में आएगा मैंटिसा क्या है इसका 0.3300 और यहाँ पे आएगा -0.5004। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक एक जगह, मैंटिसा एक जगह, ऐसे हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इनका कैलकुलेशन करना है। तो इनका कैलकुलेशन देखो क्या आएगा, ये आएगा -2, ये माइनस माइनस बनेगा +1। अब इनका कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी देखो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इसमें से ये माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसको माइनस साइन आएगा। करो सब्ट्रैक्शन सब लोग। तो इसका हमें आंसर मिलता है -0.1704। ठीक है, अब इसका हमें क्या आंसर मिलेगा, देखो -2 + 1 मतलब ये मिलेगा हमें -1। ये यहाँ पे माइनस है, मतलब हमें यहाँ पे कौन सा स्टेप उठाना पड़ेगा, 0.1704 लिख लेती हूँ पहले। यहाँ पे हमें -1 + 1 का स्टेप, अगर ये प्लस आता है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है -1 + 1 की। जब ये माइनस आएगा तभी हमें -1 + 1 करना है, याद रखो। तो अभी यहाँ पे हमें वो स्टेप उठाना है -1 + 1 -0.1704। ठीक है, अब इन दोनों को आप एक जगह करोगे, इन दोनों को एक जगह करोगे। इसकी सब्ट्रैक्शन कैसी करनी पता है, 1.0000
माइनस 0.1704। तो ये आंसर हमें मिलेगा 10 - 4 = 6, 9 और ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 0.8296। ओके, तो ये हमें मिलेगा -1 - 2 मिलेगा, प्लस ये कितना मिला 0.82196। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बार 2.8296 ऐसे हमने इसको लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग देखेंगे। एंटी लॉग में डायरेक्ट लिख रही हूं, आप लोग देखोगे मैंने कैसे देखना है बता दिया है, अब आप खुद ट्राई करोगे। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, नहीं आता तो बार बार ट्राई करो, बट ट्राई करो, आपके पास लॉग टेबल होगा। उसमें देखो 0.82 का 9 और 6, तो इसका एंटी लॉग हमें मिलता है 6754। बार 2 है तो यहाँ पहले 0.0 लगेगा। ठीक है, चेक करते हैं, याद रखो 0.06754। तो इसका हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं कैल्सी का यूज करके। देखो 1 मिनट दिख नहीं रहा, 0.02138 डिवाइड बाय 0.3165, आंसर मिल रहा है 0.06755 और हमारा क्या आया है 0.06754। समझ में आया सबको? ऐसे आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैल्सी, बाय यूजिंग लॉग टेबल, बाय यूजिंग लॉग टेबल ऐसे सॉल्व करना है आपको। तो होप सो आपको डिवीजन समझ में आया होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ एज अ होमवर्क, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करो। और वैसे हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएंगी। हर एक न्यूमेरिकल आप लॉग टेबल का यूज करके सॉल्व करो ताकि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस होगी बोर्ड एग्जाम में। अदरवाइज आपका फाइनल आंसर सिर्फ लॉग टेबल न आने की वजह से रह जाएगा और उसके मार्क्स कट होंगे। तो लॉग टेबल की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में मैं आपको इंडेक्स कैसे निकालना है, पावर कैसे निकालना है वो बताऊंगी, और उसके साथ उसके बाद हम लोग एंगल्स कैसे निकालने वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क मैं आपको देती हूँ, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे वीडियो। तो देखो बच्चों, ये होमवर्क है आज का, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करो। जितने ज़्यादा हो सके लॉग टेबल का यूज़ करो, प्रैक्टिस करो घर पे। नहीं हुआ तो कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन करूँगी। वैसे नहीं आया तो हम लोग वापस पढ़ने वाले हैं, इसका टेंशन मत लो आप लोग। इसको कॉपी कर लो और सॉल्व करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।